नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है ना, और किस तरीके से ट्रेड करना है उस पर हम लोग जो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आज का जो ट्रेड था किस तरीके से जो है ट्रेड का हम लोग जो प्लान किए थे और अपना ट्रेड कहाँ पे बना हुआ था, है ना। तो जैसे कि देखेंगे कि कल के समय जो लास्ट डे हमने जो एनालिसिस किया था, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये था कि 790 के ऊपर निकलता है तो हम लोग वहां पर बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करेंगे। ध्यान रहे वहां पर सस्टेन करना चाहिए, वहां पर कॉल के सेट लोग बिल्डअप होना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए और पुट के सेट शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है हम लोग कॉल के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हुआ नहीं, है ना। मार्केट जो यहाँ पर खुला, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सीधा सीधा मार्केट नीचे से आया है ना। और जो है पिछला स्विंग हाई है ना, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहता है तो हमेशा जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है और पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए चल जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपना सपोर्ट ये सब था, है ना। तो उसी सपोर्ट को लेकर के मार्केट अपर के सेट गया है, लेकिन पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ। ठीक है, पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पर रेंज मोड रहा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कॉल के सेट से बहुत हैवी यहाँ पर जो है क्वालिटी हो रहा था। ठीक है, 770 पे हो रहा था, 780 पे हो रहा था, 790 पर हो रहा था ना। सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग हो रहा था वो था 790 के एरिया पर। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हो रहा था कॉल के सेट से। यहाँ पर देखेंगे 26-29 लाख यहाँ पर जो है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था कॉल के सेट से 790 के लेवल पे, है ना। और जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो 770 के लेवल पे भी डीप इन द मनी में हैवी यहाँ पर क्वालिटी हो रहा था। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट का ट्रेंड पूरा नेगेटिव है और कॉल पुट के सेट शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। तो पूरा यहाँ पर ये इंडिकेट हो गया कि मार्केट का ट्रेंड पूरा जो है नेगेटिव हो चुका है। अब हम लोग को एक रैली चाहिए, एक रैली के बाद हम लोग को करेक्शन का वेट करना है। जैसे ही करेक्शन लेने जाता है तो उसी पॉइंट पर आप फिबोनाची लगा लीजिए या फिर कोई मूविंग एवरेज लगा लीजिए। वहां पर कुछ बेरिश कैंडलस्टिक बनता है, कोई बेरिश वाइसन बनता है, तो हम लोग को यहाँ पर सेलिंग के से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो हमने जो है अपना डिसिप्लिन अपने सेटअप के साथ हमने जो है मार्केट में जो है एंट्री हमने बनाया था और 1:2 का रेस्क्यू यहाँ पर हमको देखने को मिला, है ना। अपना जो एरिया यहाँ पर बन चुका था वो था ये वाला। यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा था, है ना। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, है ना। तो यहाँ से फिर मार्केट देखिए नीचे से सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया और इसी पॉइंट 772 का बनाया जो एंट्री पॉइंट था और 74.7 पैसे का अपना जो एग्जिट पॉइंट था कि यहाँ से न्यू मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक था और 767 का जो अपना टारगेट प्राइस था, 1:2 का अपना रिस्क रिवार्ड था। यहाँ पर जो 3 कैंडल में मेरा जो टारगेट यहाँ पर हिट हो गया, है ना। मेरा लिमिट ऑर्डर था लगा हुआ था, सब चीज का जो लिमिट ऑर्डर था, स्टॉप लॉस का, टारगेट का, एंट्री का, है ना। तो जो है मार्केट यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला और बहुत अच्छा सेलिंग यहाँ पे था, है ना। तो सेलिंग में मार्केट का ट्रेंड अगर बेरिश रहता है तो आपको करेक्शन पे ही सेलिंग का प्लान करना है ना। जैसे करेक्शन है तो आपको सेलिंग का प्लान करना है, आपको रैंडमली कहीं बाय नहीं करना है, रैंडमली कहीं आपको जो सेलिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके जो अपना एक ट्रेड था बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, अब देखेंगे आगे की साइड जो अपना एरिया है ना, वो है 762 का। ठीक है, अब देखिए मार्केट का जो है स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखिए बाय ऑन डिप से इस तरीके से चल रहा था। मार्केट का जो है एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। पैटर्न में यहाँ पर सेलिंग बता रहा था कि यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, है ना। तो वही सेलिंग को आज कंप्लीट किया है। यहाँ पर बता रहा था कि बुलिश मार्केट में बुलिश होना चाहिए, तो वही बुलिश यहाँ पर गया। प्रेडिक्शन अपना जो है हर बार यहाँ पर बताते आ रहे हैं कि मार्केट कैसा ट्रेंड होना चाहिए और वही ट्रेंड यहाँ पर जाता है। और कल भी बताए थे कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, फिर ट्रेंड मार्केट ट्रेंड को जो है बेरिश यहाँ पर जो है किया है ना, बेरिश ट्रेंड यहाँ पर चला है। तो मार्केट का जो है ना सेंटीमेंट आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है नहीं है ना। अब देखिए पैटर्न यहाँ पर बना रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट गिरना चाहिए, है ना, थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन का डेटा, अगर ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पर बुलिश बता देता है ना, तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान नहीं करते, है ना। अब हम वेट करते हैं कि एक मोमेंटम दे, है ना, अपर के शेयर 790 के ऊपर ब्रेकआउट करे, उसके बाद करेक्शन मिले। करेक्शन में जो अपना डेटा जो है यहाँ पर बुलिश बताना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग के ट्रेड का प्लान करते। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर बेरिश था, है ना। अभी नीचे की साइड जो अपना रेक्टेंगल सपोर्ट यहाँ पर है और यहाँ पर रेक्टेंगल सपोर्ट है। ठीक है, तो मिला जुला करके देखेंगे 760 से लेकर के 762 का जो एरिया यहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम लोग को जो बाइंग का प्लान करना है वो कैसे करना है ना। अब यहाँ पर नोटिस करना है कि यहाँ से जो है एक ट्रेंड हुआ है सेल और राइज। ठीक है, तो पिछला स्विंग हाई को
हर बार रिस्पेक्ट दिया है, हर बार रिस्पेक्ट दिया, छोटा छोटा भी स्विंग है जो है उसको भी रिस्पेक्ट दिया है, और पिछला स्विंग लो को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे से निकल चुका है ना। तो हम लोग को यहाँ पर ये देखना है, हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर आकर के कुछ इस तरीके से पिछला स्विंग लो को सपोर्ट रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेगा, और पिछला स्विंग है को ब्रेक कर देना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर कॉल के सेट डेटा पूरा अगर पुलिस बताता है तो हम लोग इसी करेक्शन पे बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, इसी करेक्शन पर हम लोग को बाइंग का प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है सपोर्ट आ चुका है, तो इस सपोर्ट पे हम लोग को सिर्फ बाइंग का ही प्लान करना है ना। अगर इस सपोर्ट की ट्रेंड के 760 के नीचे निकलता है, यहाँ पर इसके ऊपर टाइम बिताता है ना, डेटा बेरिश बताता है, टाइम बिता करके नीचे डाउन करता है, रिटेस्ट करने जाता है, तो हम लोग यहाँ पर अगेन यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, तो जो कंडीशन हम लोग जो है डिस्कस करते हैं उसी पर प्लान करना है ना, अदरवाइज आपको जो कोई रेंडमली ट्रेड का प्लान आपको नहीं करना है। ठीक है, तो मिला जुला करके देखेंगे तो 762 का एरिया जो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस आपको जो है डिमांड जोन है ना, तो यहाँ पर आपको जो है बाइंग का ही प्लान करना है। ध्यान रहे डेटा यहाँ पर बुलिश होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग को बाइंग का से ट्रेड का प्लान करना है। अगर इस एरिया में कंसोलिडेट करता है, टाइम बिताता है, अगर डेटा यहाँ पर पूरे बेरिश रहता है तो 760 के नीचे बिडाउन करता है, बिडाउन करने के बाद रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से टाइम बिताया, बेडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। जो लोग को ये वाला रैली मिस हुआ है वो लोग फिर से यहाँ पर एंट्री बना देंगे, और जो सेलर यहाँ पर बैठे हैं वो लोग फिर से यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। सेलर अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा देंगे कि क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहता है तो ज्यादातर चांस रहता है मार्केट अपर के सीधे निकलेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर बेरिश रहता है तो मार्केट का जो है ट्रेंड बेरिश की तरफ ही चलता है, मतलब कि जो ट्रेंड रहता है उसी को ज्यादातर मार्केट फॉलो करने की कोशिश करता है बायर को ट्रैप करते हुए, है ना। तो देखिए इसी तरीके से हमको जो ट्रेड का प्लान करना है। अभी बड़ा टाइम फ्रेम अगर देखेंगे हम लोग, है ना, बड़ा टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए, है ना। बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस एरिया से एक यहाँ पर बाइंग आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पैटर्न जो इस तरीके से बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए छोटा सा। अब देखिए छोटा, देखिए यहाँ से सिर्फ शेयरिंग आ रहा है, तो देखिए मोमेंटम कितना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मोमेंटम कितना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इस तरीके से जिक जाके है ना। तो धीरे धीरे देखिएगा यहाँ मोमेंटम कम रहा है, इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर का जो है यहाँ पर दोनों तरफ से दबदबा बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बढ़ रहा है ना। तो दोनों तरफ से दबदबा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर है बायर का स्टॉप लॉस और यहाँ पर है सेलर का स्टॉप लॉस, है ना। तो जिधर भी निकलेगा कुछ दिन के बाद मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट ये बता रहा है कि मोमेंटम आने वाला समय में बहुत स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए लिक्विडिटी थोड़ा सा और यहाँ पर क्रिएट होगा उसके बाद। ठीक है, तो मिला जुला करके अपना जो एक एरिया यहाँ पर बन चुका है ना, हम लोग को जो है 762 के ऊपर जो हम लोग को बाइंग का प्लान करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि डेटा क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पिछला स्विंग लोग को रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पिछला स्विंग है को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसी तरीके जो हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है, गैप अप में अपना सेम स्ट्रेटजी रहेगा, नजदीकी सपोर्ट और नजदीकी रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो एक अपर के सेट इस तरीके से गैप डाउन खुला तो एक अपर के सेट करेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जो पुट को लेकर के गए हैं, बाय करके गए हैं, उनका जो है अचानक प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा तो लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक प्रॉफिट यहाँ पर वो लोग बुक करके इस तरीके से निकलेंगे, एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। और इसी पॉइंट पे हम लोग जो है डेटा देखते हुए हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सीखिए और समझिए।